गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मोशंस ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको अर्थ के रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रिवोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन और द पोजीशन ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर को पढ़ना है। तो लेट्स get started. As we know from the lesson learned earlier, our planet Earth, like all other planets, move or revolve around the sun. पिछले चैप्टर से हम लोग जाने कि हमारा प्लानेट और हमारे प्लानेट्स के जैसे जितने भी प्लानेट्स हैं, ऑल प्लानेट्स जो है वो सूर्य मतलब सूर्य का चक्कर लगाता है। Beside revolving around the sun, the earth also moves on its axis, spinning like a top. सूर्य का चक्कर लगाता तो है अर्थ, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद भी एक लट्टू के जैसा अपने में घूमता है। We call this movement rotation. तो उस मूवमेंट को जो अर्थ खुद घूम घूम के सूर्य का चक्कर लगाता है, अर्थ जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ जब खुद घूम घूम के जो सूर्य का चक्कर लगाता है, मतलब अर्थ जो खुद घूमता है, उसको रोटेशन कहते हैं। वी कॉल दिस मूवमेंट रोटेशन। दिस टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट डिटरमाइन द एनुअल सीजनल साइकिल एंड ड्यूरनल कोर्स डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। और यही दो मूवमेंट के कारण ही एक एनुअल सीजन होता है, सीजनल साइकिल बनता है, और एक डे नाइट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम पहले ही बोले आप लोगों को कि अर्थ जो है वो खुद घूमता है लट्टू के जैसा। तो द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है on an imaginary straight line that runs through the center of the earth। जो एक इमेजिनरी लाइन होता है अर्थ के सेंटर से उससे वो घूमता है। द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण क्या होता है? रोटेशन के कारण डे नाइट होता है। कैसे? जब अर्थ रोटेट करता है तो जिस समय अर्थ का फेस सूर्य के तरफ रहता है तो उस समय दिन होता है, और जब उसका फेस सूर्य के अपोजिट साइड होता है तो उस समय रात होता है। ए सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर और 1 डे। अर्थ जो है पूरा अपना एक चक्कर उसको लगाने में 24 घंटा एक दिन लगता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ये अर्थ के एक एंगल है 66.5 डिग्री एंगल में, वो अपना इंक्लाइन में वो अर्थ का चक्कर लगाता है। इट इज ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस टिल्ट हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट एंड द अर्थ रिसीव। और ये जो है हमेशा एक ही सेम डायरेक्शन में रहता है, जिसके कारण सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस मात्रा में कितना अर्थ पे सर करने पड़ता है, इसी के कारण होता है। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द सन सीम्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, इसीलिए हम देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। एट सनसेट the part of the earth receiving light turns away from the sun and moves into own shadow causing night। जब सनसेट हो जाता है तो अर्थ जो है वो सूर्य की रोशनी से ढक जाता है, जिससे उसका एक आधा हिस्सा रात हो जाता है, नाइट हो जाता है। द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट नाइट फ्रॉम द डे इज डे द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक इमेजिनरी लाइन है, जिस तरफ मतलब डार्क ब्लू है वो आपका
रात है, मतलब। और इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे सन का रोशनी है, ये सन रेज है, ये जो एरो बना हुआ है ये सन रेज है। मतलब सूर्य का रोशनी जब अर्थ के ये जिस पार्ट में पड़ रहा है, जैसे यहाँ पे जो ये वाला मतलब स्काई ब्लू टाइप का जो एरिया है, इसमें सूर्य का रोशनी पड़ रहा, तो इस एरिया में दिन है। और इसका अपोजिट साइड सूर्य का रोशनी नहीं पड़ रहा, तो डार्क ब्लू जो है ये इस अर्थ के इस साइड में रात है। तो इस तरह जैसे जैसे ये मूव करता है, तो मूव करते करते दिन रात होते रहता है, दिन और रात होता है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो दो कलर में बटा हुआ है, जिसका एक तरफ दिन और एक तरफ रात हो रहा है, इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ लीड्स टू ऑकरेंस ऑफ डे नाइट। रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, जो हम देखते हैं। सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। रोटेशन के कारण ही सूर्य पश्चिम से उगती है और पूर्व से उगती है और पश्चिम की ओर डूबती है। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स। रोटेशन के कारण विंड का डिफ्लेक्शन होता है और ओशियन करंट्स का। फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द पोल्स एंड बुल्गिंग एट द इक्वेटर। और इसी के कारण जो है पोल्स फ्लैट होता है और इक्वेटर चौड़ा होता है। तो ये रोटेशन था। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन। तो हम आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन पहले समझा दिए थे कि अर्थ जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, और अर्थ जो खुद घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं। तो अभी तक हम रोटेशन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन। वाइल द अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन। हम तो जानते हैं कि अर्थ अपना एक्सिस में खुद घूमता है, लेकिन वो घूमते घूमते ही सूर्य का चक्कर भी लगाता है। इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो वो सूर्य का चक्कर लगाता है उस मूवमेंट को रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक 365 days 5 hours 48 minutes and 56 seconds. That is about 365.5 days to complete one revolution around the earth. हम पढ़े थे सूर्य अपना चक्कर लगाने में उसको एक दिन 24 घंटा लगता है, लेकिन अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, एक दिन लगता है। लेकिन अर्थ को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 365 days 5 hours 48 minutes 50 seconds, मतलब 365 दिन और 6 घंटा आप पकड़ सकते हैं। इतना टाइम उसको पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है, मतलब लगभग 1 साल लग जाता है उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन वंस इज कॉल्ड ए ईयर। एक बार अगर उसको हम देखें तो 1 साल में अर्थ सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में 1 साल लग जाता है। द रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। तो रिवोल्यूशन को हम एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 days in a year and after every 4 years the balance of 6 hours adds to a day। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों होता है? हर 4 साल बाद लीप ईयर क्यों होता है? लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में फरवरी आपका 29 डेज का होता है। तो इसमें भी ये रेवोल्यूशन का ही फैक्ट है। रेवोल्यूशन के बाद वजह से ही लीप ईयर होता है। कैसे? हम जानते हैं कि अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 hours लगता है। तो 365 हम जानते हैं साल में 365 दिन होता है, लेकिन ये 6 hours जो लगता है ये आवर अगर 4 साल में 6 hours प्लस 6 hours 12 hours प्लस 6 hours 18 hours प्लस 6 hours 24 hours, तो 4 साल में ये 6 घंटा को जोड़ के एक दिन 24 घंटा में बदल जाता है। और इसीलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, और वो 6 घंटा जुड़ के जो एक दिन बनता है उस दिन को हम लोग लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज में ऐड करते हैं। वो एक्स्ट्रा डे जो होता है वो 6 घंटे का। एक साल में उसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा,
तो 365 दिन काउंट करते हैं, 6 घंटा को रखते हैं, फिर 365 दिन 6 घंटा, तो 6 6 12 घंटा, फिर 365 दिन 6 घंटा तो 18 घंटा, फिर 365 दिन और 6 घंटा तो 6 6 12 6 18 6 24 घंटा, मतलब एक दिन लग जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी 29 डेज का होता है और उस दिन हम लोग उसको लीप ईयर कहते हैं, उस साल को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। इसीलिए लीप ईयर 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद लीप ईयर इसीलिए आता है क्योंकि वो 6 घंटा को जोड़ते हैं, 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24। तो जब 4 साल में 6 घंटा करके ऐड होता है और उसको वो एक डे में चेंज हो जाता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है। द पाथ इट टेक्स अराउंड द सन इज नोन एज द ऑर्बिट। और वो पाथ, वो रास्ता जो सन का चक्कर अर्थ लगाता है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल शेप्ड रफली लाइक एन एग। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एग के जैसा, अंडे के जैसा ऑर्बिट उसका ऑर्बिट है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ रफली 147 मिलियन किलोमीटर इन अर्ली जनवरी, कॉल्ड द पेरिओलियम। अंडा का शेप जो होता है, हम अंडे को शेप को देखते हैं, अंडा का शेप पूरा राउंड नहीं होता है, उसका शेप ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा होता है, नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं अर्थ का डिस्टेंस जो है वो पूरा सूर्य से, मतलब एक ही डिस्टेंस से नहीं है उसका दूरी। जनवरी महीना में उसका डिस्टेंस अर्थ से 147 मिलियन किलोमीटर रहता है, जिसको हम लोग पेरिहिलियन कहते हैं। टू ए मैक्सिमम ऑफ रफली 152 मिलियन किलोमीटर ऑन अर्ली जुलाई तक इसका डिस्टेंस जो है 152 किलोमीटर हो जाता है, जिसको हम लोग एफेलियन कहते हैं। और द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ द सन इज रफली 150 मिलियन। और एवरेज डिस्टेंस अगर माना जाए कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, तो 150 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। द प्लेन इन विच द अर्थ गोज अराउंड द सन इज कॉल्ड इक्लिप्टिक प्लेन। और जो वो प्लेन जिसमें वो घूमता है उसको इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, इक्लिप्टिक प्लेन। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। हम रोटेशन का इफेक्ट पढ़े, रोटेशन का इफेक्ट में पढ़े हम डे नाइट होता है, सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और ओशन करंट्स होता है, और पोल्स क्या होता है, पोल्स फ्लैट होता है और इक्वेटर बल्गिंग होता है। अब इसमें इसका इफेक्ट ऑफ रोटेशन था वो, अब हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। रिवोल्यूशन के कारण लेंथ जो है, दिन और रात का जो लेंथ होता है, हम देखते हैं कि गर्मी के दिन में सूर्य बहुत लेट से डूबता है और बहुत जल्दी उगता है, लेकिन ठंड में क्या होता है, सूर्य ठंडे के समय में देखते हैं कि सूर्य जल्दी डूब जाता है और बहुत लेट से उगता है। तो ये सब चेंजिंग होता है रिवोल्यूशन के कारण। वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन का जो रोशनी होता है, वो रोशनी मतलब अलग अलग मतलब हमको सूर्य का रोशनी मिलता है उस समय। ऑकरेंस ऑफ सीजन, और सीजन होता है, बरसात, ठंड, गर्मी, ये सब सीजन हमको रिवोल्यूशन के कारण होता है। क्यों नहीं हमारा हम 12 का 12 महीना ठंड रहे, या 12 का 12 महीना गर्मी रहे, या 12 का 12 महीना बरसात, ऐसा नहीं होता। तो क्यों होता है, सीजन चेंज क्यों होता है, सीजन ये रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन में परिवर्तन होता है। गर्मी के दिन में सूर्य का रोशनी हमको ज़्यादा मिलता है, इसीलिए गर्मी लगता है। ठंड के दिन में सूर्य का रोशनी कम मिलता है, ठंड के दिन में सूर्य का रोशनी बहुत कम मिलता है, इसीलिए हम लोग को ठंड लगता है। डे नाइट होता है, डे और नाइट का टाइमिंग चेंज हो जाता है। गर्मी के दिन में लेट से सूर्य डूबता है और ठंड के दिन में 5 साढ़े 5 बजे सूरज डूब जाता है। ये हम लोग देखे होंगे, हम जानते भी है। तो ये किस लिए होता है, ये होता है रिवोल्यूशन के इफेक्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का वेरिएशन के बारे में जो बताएं उसको हम पढ़ते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट आर डिफरेंट एंड इवन एट द सेम टाइम ऑफ ईयर। और इसके अलावा आप एक ही समय में देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में आपका लेंथ, डे का नाइट का लेंथ अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ था। एक ही टाइम में, एक ही अगर दुनिया के दूसरे कोने में आप जाइएगा अलग अलग पार्ट्स में, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। और अर्थ एक्सिस के
ये इंक्लिनेशन के कारण ऐसा होता है। एट इक्वेटर द वेरिएशन इन मिनिमम एंड डेज आर एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। अगर इक्वेटर का एरिया देखते हैं, जो इक्वेटर के एरिया में क्या होता है, इक्वेटर के एरिया में डे और नाइट जो है हमेशा लगभग सालों भर वहाँ पे इक्वल रहता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द डेज आर लॉन्गर इन समर एंड नाइट आर लॉन्गर इन विंटर। और अगर आप इक्वेटर से दूर की ओर जाइएगा, तो अगर इक्वेटर से आप दूर जाइएगा तो समर क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, और विंटर क्या हो जाएगा, सॉरी समर में दिन आपका बड़ा हो जाएगा और विंटर में आपका दिन रात बड़ा हो जाएगा। At the poles the variation is maximum. There is continuous daylight for 6 months during summer and continuous darkness for the 6 months during winter. और पोल्स में आप जाइएगा, पोल्स में अगर आप जाते हैं तो पोल्स नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल में अगर देखिएगा तो वहाँ पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। 6 मंथ देयर इज अ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग समर। गर्मी में वहाँ पे 6 महीना पूरा सूर्य का रोशनी 6 महीना रहता है, रात होता ही नहीं है। और विंटर में क्या होता है, वहाँ पे पूरा 6 महीना तक रात ही रहता है, डार्कनेस ही रहता है। ठीक है। अब है वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन व्हाइल द अदर पोर्शन रिसीव स्लैंटिंग रेज। अर्थ का जो हम बोले थे, अर्थ का जो मतलब सूर्य का रोशनी जो है वो इक्वेटर में डायरेक्ट रे पड़ता है। उसके बाद के एरिया में क्या होता है, वर्टिकल रे और स्लैंटिंग रे। मतलब इक्वेटर जो एरिया होता है वहाँ पर सूर्य का रोशनी डायरेक्टली पड़ता है, तो उसका सूर्य का रोशनी वर्टिकल रहता है। जैसे ही वो पोल्स के तरफ मुड़ता है तो उसका रे जो है स्लैंटिंग हो जाता है। तो वर्टिकल रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग रे। तो वर्टिकल रे जो होता है वो स्लैंटिंग रे से ज़्यादा मतलब हीट देता है। This is because the vertical ray are concentrated in a smaller area while the slanting ray are spread over a larger area. क्यों होता है, क्योंकि वर्टिकल रे इक्वेटर छोटे से पार्ट में डायरेक्ट रे पड़ता है, इसीलिए उसका सूर्य का रोशनी अलग होता है, बहुत ही तेज होता है। और स्लैंटिंग जब होता है तो सूर्य का रोशनी को बहुत ही ज़्यादा एरिया को कैप्चर करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर उसका रे स्लैंटिंग हो जाता है। ऑल्सो द वर्टिकल रे पास थ्रू The vertical ray pass through shorter distance of the atmosphere than the slanting ray. Vertical ray में उसको क्या करता है, shorter distance को उसको पार करना होता है, लेकिन slanting ray को उसको ज़्यादा पार करना होता है। Thus they lose less heat, इसीलिए वो अपना गर्मी लूज कर देता है। अब है आपका occurrence of season. Season क्यों होता है? The earth complete one revolution around the sun in about 365.5 days or 1 year. लगभग 1 साल हम पढ़े कि सूर्य अर्थ को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 1 साल लग जाता है। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो इस ये पीरियड जो है वो 4 सीजन में बटा हुआ है, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन। द चेंज ऑफ सीजन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। और ये सीजन का चेंजिंग क्यों होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस का इंक्लिनेशन की वजह से होता है। अब हमको पढ़ना है समर सॉल्स्टिक। समर सॉल्स्टिक क्या होता है, ये 21 जून। एज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड ऑन 21 जून द डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब अर्थ 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दैट द वर्टिकल रे ऑफ द सन कैन रीच। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे वर्टिकल रे, सन का वर्टिकल रे पड़ता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसीलिए लॉन्गेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड द समर सॉल्स्टिक, इसीलिए इसको समर सॉल्स्टिक कहते हैं। अब विंटर सॉल्स्टिक 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर। सिमिलरली ऑन 22 दिसंबर रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी दिन 22 दिसंबर को सन का जो रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट पड़ता है। द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। इट हैज 6 months ऑफ डे एंड नॉर्थ पोल हैज 6 months ऑफ नाइट एज इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन। इसीलिए इसको 6 महीना, इट हैज 6 months ऑफ डे, इस यहाँ पे 6 महीना का
दिन होता है और नॉर्थ पोल है 6 मंथ ऑफ नाइट। इसके कारण नाइट जो है वो 6 महीना का होता है। एव इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन ड्यूरिंग विंटर सोल्स्टिक डे आर लॉन्गर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सोल्स्टिक में डे जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर होता है। द लॉन्गेस्ट डे बीइंग ऑन 22 दिसंबर, द लॉन्गेस्ट डे बीइंग ऑन 22 दिसंबर। और उस दिन जो है वो लॉन्गेस्ट डे 22 दिसंबर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। साउदर्न हेमिस्फीयर में सन का ज़्यादा हीट और लाइट पड़ता है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तुलना में। अब हम पढ़ेंगे द पोजीशन ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर। On 21st March and 23rd September, the direct ray of the sun fall on the equator. That is, on 21st March, the sun across the equator to move into the northern hemisphere, and 23rd September again crosses the equator to move into southern hemisphere. 21st मार्च और 23rd सितंबर में क्या होता है, सूर्य में डायरेक्ट रे इस दिन पड़ता है। 21st मार्च द सन क्रॉस द इक्वेटर टू मूव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस दिन क्या होता है कि सन जो है इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। 23rd सितंबर को वो अगेन फिर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस समय जो है वो दोनों पोल सन की तरफ नहीं होता है। द होल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट एज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इस दिन जो पूरा वर्ल्ड जो है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है इस दिन। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू बोथ द पोल। और उस दिन मतलब सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो हम दिखाए थे बीच में डे नाइट का जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो दोनों एकदम पूरा स्ट्रेट पोल में रहता है। देयरफॉर द पोजीशन आर कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। और इसीलिए इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। द टर्म इक्विनॉक्स मीन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट। थैंक यू।